हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में दो चार टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। छोटे छोटे अपडेट्स हैं। जैसे कि पहला जो है, आप लोग को पता होगा कि JDS to MTS का रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गया है। कुछ सर्कल का आउट हो गया है, यानी यूपी सर्कल का आउट हो गया है। बाकी जितने सर्कल का बचा है, एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर सभी सर्कल का मेजॉरिटी आउट हो ही जाएगा। तो उसके लिए परेशान ना होइए। उसके साथ हम लोग बात करेंगे अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी रिजल्ट आने के बाद, प्रोफार्मा किस तरह से फिल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में। एक बैड खबर आप लोग के लिए कह सकते हो थोड़ी सी, कि जो हम लोग सोच रहे थे कि MTS से पोस्टमैन की वैकेंसीज़ खाली होंगी या फिर GDS से, नहीं GDS से तो नहीं कह सकते, MTS से जो पोस्टमैन की वैकेंसीज़ खाली होंगी या MTS से कोई PA में गया होगा उसकी वैकेंसीज़ खाली होंगी। इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो इसी साल ऐड होनी थी, तो वो ऐड हो चुकी हैं या ऐड होंगी इसी साल या फिर वो नेक्स्ट ईयर जाएंगी। इसके बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं आप लोग के साथ, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं विलिंगनेस के बारे में। जिन लोगों का रिजल्ट आ गया है GDS to MTS का, या फिर इन फ्यूचर 2-4 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद आने वाला है, आ ही जाएगा, सबके साथ ही होगा। तो आप लोग को पता होगा रिजल्ट के साथ एक प्रोफार्मा अटैच होगा। प्रोफार्मा टू सबमिट, एक्सेप्ट या डिक्लारेशन करना है, आपको रिफ्यूज़ करना है। तो इसके लिए देखिए, कई लोग पूछ रहे थे जो है कि क्या हमें रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है, मतलब बाय पोस्ट भेजना है, या हमें डिवीज़न की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई कॉल या अप्रोच किया जाएगा करने के लिए। तो देखिए, मैंने अपने SDI से कल ही बात किया है और उन्होंने बताया कि आपको नहीं भेजना है। डिवीज़न ऑफिस में जाके सभी लोगों को भरना होगा, वहाँ से कॉल आएगा या व्हाट्सएप के थ्रू आपके ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा SDI के थ्रू। जितने लोगों का हुआ है आपके सब डिवीज़न या डिवीज़न में, एक साथ बुलाया जाएगा और सबका जो है वो विलिंगनेस ले लिया जाएगा। ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं कि बाई पोस्ट कर देंगे, तो वो सब ठीक है, लेकिन अपने स्तर से आप अपने डिवीज़न में बात कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक सूचना मिली है कि DO में एक साथ जाके सबको फिल करना होता है। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, ये कि जो वैकेंसीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसका ऑर्डर भी आ गया था कि जो वैकेंसीज़ MTS से पोस्टमैन वालों की खाली होंगी वो इसी साल जुड़ने वाली थी MTS के रिज़ल्ट में, मतलब GDS to MTS वाले में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ है। इस बार उसमें जुड़ी नहीं है। हमने अभी जो है एक ही सर्कल का एनालिसिस किया है, वो कि यूपी सर्कल का रिजल्ट आया है। तो उसमें देखिए, स्टार्टिंग में आप लोग ने देखा रहा होगा 1505 वैकेंसीज़ थी टोटल, और ये ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन सर्कुलर आउट हो गया था। तो इसमें से लगभग आप लोग देखा होगा कि 200 या 300 वैकेंसीज़ कम हो गई हैं। लगभग 1250 या 1300 वैकेंसीज़ बची हुई हैं। तो उसमें जो वैकेंसीज़ घट गई हैं, पहली बात तो उसमें से कई सारे सीनियरिटी जो प्रमोशन हुए हैं इसी में से वो कम हुई हैं, उसकी अलग से कोटा नहीं था। ठीक है। उसके साथ साथ कई लोग बोल रहे हैं कि जो वैकेंसीज़ अनफिल्ड हुई हैं हमारे, उससे क्या कहते हैं, पोस्टमैन जो बने हैं MTS से, उनकी वैकेंसीज़ क्यों नहीं हुई। तो देखिए, वैकेंसीज़ ऐड नहीं हुई हैं। अब उसके पीछे क्या कारण है आई डोंट नो, बट इतना सूचना है कि जिनका MTS से पोस्टमैन हुआ है अभी उनको रिलीफ नहीं किया गया है। ठीक है, उनको अभी रिलीव नहीं किया गया है। तो जब तक आप लोग जान रहे हैं कि रिलीव नहीं करेंगे, तब तक उनकी वैकेंसीज़ खाली नहीं होंगी। इसीलिए MTS का वैकेंसी मतलब रिजल्ट जल्दी देने के चक्कर में वो काउंट नहीं हो पाया। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें कई लोग बोल रहे हैं कि क्या ये लिस्ट दूसरी आएगी, या कह सकते हो आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, जिसमें जो MTS से पोस्टमैन की वैकेंसीज खाली हुई हैं वो उसमें जुड़ेंगी या अलग से आएगी। तो देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आएगा, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में मैंने आपको एक सप्लीमेंट्री और सरप्लस का वीडियो में बताया था कि इसमें वही वैकेंसी सिर्फ आती हैं जो फर्स्ट रिजल्ट से कैंडिडेट रिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर 1200 आपका रिजल्ट आया है, इसमें से सपोज़ आप करिए या 50 या 100 जो है एग्जाम्पल के तौर पे लोग रिफ्यूज़ करते हैं, तो सिर्फ यही वैकेंसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में निकाली जाएंगी। इसमें आप ना सोचिएगा कि MTS से पोस्टमैन वाली जो वैकेंसीज़ हैं वो ऐड होके आएगी। ठीक है। तो देखिए, आएगी कि नहीं आएगी, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है या मुझे जानकारी है वो नहीं आएगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि अलग से सेकंड लिस्ट निकाली जाती है और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको सेलेक्ट किया जाता है, तो फिर से एक बार, मतलब जिनका नंबर अच्छा है, या कह सकते हो जिनको एलोकेशन में जिनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ फिर से नाइंसाफ़ी इसलिए होगी क्योंकि जो MTS इस टाइम है ज़्यादातर लोग पोस्टल में ही हैं, जिनका प्रमोशन हुआ पोस्टमैन में। तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ तब तो वो अच्छे से ही अपना मनपसंद पोस्ट पा जाएंगे। तो ये फेयर नहीं होगा सबके साथ। तो मुझे लग रहा है या तो नेक्स्ट ईयर में
ये वैकेंसीज आएंगी। अब नेक्स्ट ईयर एसएससी को देना है कि खुद डिपार्टमेंट निकालेगा, ये तो डिसीज़न अभी बताना पॉसिबल नहीं है। तो इतना सारा अपडेट था। बाकी जो है आप लोग ये उम्मीद करिएगा कि जो लोग कट ऑफ से 2 नंबर से रह गए हैं उनका चांसेस पूरी तरह से बना हुआ है, क्योंकि रिफ्यूज़ करने वाले लोग कुछ ज़्यादा ही इस टाइम लग रहे हैं, क्योंकि आरएमएस के बारे में तरह तरह की बातें फैल रही हैं और गर्ल्स स्पेशली जो है काफ़ी लोग रिफ्यूज़ करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए हमारे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।